हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है। इससे पहले अपन ने 24 केस सिनेरियोस कर लिए। 25th नंबर का देखते हैं सर। तरीका वही है, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो हमसे चाहता क्या है सर। देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 4। चार क्वेश्चन है सर। ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ टैक्स शुड द कंपनी चार्ज ऑन सप्लाई मेड टू राम मोहन एंड एसोसिएट्स। ठीक है, रेट ऑफ टैक्स बताना है। टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड टू मिस्टर वरुण बताना है। फिर ये क्या दिया हुआ है, Sunshine Limited contended that GST should be charged at the rate of 12% since supply is made after the change in rate. Advise whether the contention of Sunshine Limited is valid as per the GST law। वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। अगला है, since जैन भगवान भवन भगवान Jain Bhagwan Private Limited is unable to determine the time and value of air conditioner to be supplied in Hong Kong. It decided to seek the advance ruling in this case. Which of the following statement are true in this regard? वो तो देखना पड़ेगा सर, एडवांस रूलिंग से रिलेटेड क्या है। चलो ऊपर केस सिनेरियो पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, जैन भगवान प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन द सप्लाई ऑफ एसी। ठीक है, इट अंडरटेक इंस्टॉलेशन ऑफ एसी एट द प्रेमाइसेस ऑफ द क्लाइंट। ऑल्सो अंडरटेक मतलब एसी सप्लाई भी करता है, इंस्टॉल भी करता है। ध्यान रखना, कंपोजिट सप्लाई। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ फेब। हमारे लिए यही तो काम का है सर। देखो, supplied and installed 10 AC at the newly established office of Ram Mohan and Associate, a CA firm registered under GST in New Delhi under the cover of the invoice. The company charged 21,000 per AC from the CA firm. Payment for the same was received on 28 Feb। एक मिनट, सेकेंड फेब को सप्लाई किया, इसी दिन इनवॉइस इशू किया है, पेमेंट 28 फेब को किया है। ठीक है, तो आपसे पूछा था ना, देखो सर, एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस दिया हुआ है। बिफोर 22 फेब ये था, ऑन एंड आफ्टर 22 फेब 12 और 12। तो सर पहली बात तो ये कि सर एसी जो इंस्टॉल कर रहे हैं उसके रेट से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि जो एसी सप्लाई करता है वो उसे इंस्टॉल भी करवाता है सर। तो सर मुझे तो यहाँ के रेट से मतलब। अब बात ये है सर कि यहाँ पर गुड्स सप्लाई हो गया सेकेंड फैब को, इनवॉइस भी इशू हो गया सेकेंड फैब को, पेमेंट भले 28 फैब को हुआ है, तो पेमेंट रेट चेंज के बाद हुआ है, सप्लाई और इनवॉइस पहले हो गया, तो उस केस में कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? 18%। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर मिल गया सर, समझ आया। नेक्स्ट देखो, हमें टाइम ऑफ सप्लाई भी पूछा था, आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रोवाइडेड सर्विस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 15 AC एट वरुण's Mansion in Chandigarh। Varun is an individual and is unregistered. The company charges 2,000 per installation. The company forgot to issue the invoice for the services in the Feb month. However, the payment was received in advance on 13 Feb। Nice. सर सर्विसेज का केस है, एडवांस पे पेमेंट हो गया, इनवॉइस इशू नहीं हुआ, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर, पेमेंट की डेट पहले है सर, तो 13th आ गया सर। वरुण के लिए ये 13th आ गया सर। नेक्स्ट आगे पढ़ते, देखो आगे दिया हुआ है, 20th Feb received advance of 2 lakh from Sunshine Limited for the service of installation of AC at its factory in Bhavana, Delhi। AC is installed on 28 Feb and the invoice is issued on the date of provision of service, that is 28 Feb। The client is registered under GST in New Delhi। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमसे सनशाइन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा था कि सनशाइन वाला बोल रहा था कि सर 12% चार्ज होना चाहिए। सनशाइन वाला तो ये बोला, ठीक है, कि सनशाइन कंटेंडेड दैट जीएसटी शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% सिंस सप्लाई इज मेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखो भाई, 20th को एडवांस रिसीव कर लिया, ठीक है, ठीक है, इनवॉइस हुआ है 28 फेब को, ठीक है, एसी इज इंस्टॉल्ड ऑन 28 फेब, इनवॉइस इज इशूड ऑन 28 फेब, ठीक है। तो सर सर्विस फॉर सर्विस, एक मिनट, सर्विस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ एसी सर्विस से रिलेटेड है सर। तो सर्विस से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था याद है कि सर डेट ऑफ इनवॉइस 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 क्या 30 डेज के अंदर इशू हो गया? यस सर। 20 को एडवांस मिला था सर। इनवॉइस सर जिस दिन इंस्टॉल हुआ है उसी दिन इनवॉइस भी इशू हो गया, इनवॉइस तो 30 डेज के अंदर भी इशू हो गया, तो सर इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर सर, ठीक है। बट हमसे क्वेश्चन में ये जानना चाहता है वो कि सर एडवाइस वेदर द कंटेंशन ऑफ सनशाइन इज वैलिड एज पर द जीएसटी लॉ।
सर सनशाइन बोल रहा है कि सर उसके ऊपर 12% जीएसटी चार्ज होना चाहिए सिंस सप्लाई इज मेड आफ्टर द चेंज इन रेट। तो सप्लाई हुआ कब है सर? सप्लाई तो हमारा हुआ है सर 28 फेब को इंस्टॉल हुआ है, 28 फेब को डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है। तो प्रोविजन और इनवॉइस बाद में, पेमेंट पहले है, तो दो चीजें बाद में, तो बाद वाला रेट अप्लाई होगा सर। क्या ये सही बोल रहा है? यस यस यस, ये सही बोल रहा है सर। तो देखो नो वाला तो आंसर ही गलत हो गया। यस द प्रोविजन ऑफ सर्विस एंड इशू ऑफ इनवॉइस इज आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल, यही है आंसर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। आगे यार, ठीक है। इसके बाद देखो अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है, एसी का दिया हुआ है, सर्विस इंस्टॉलेशन, एसी प्लस इंस्टॉलेशन, ठीक है। देखो जैन भवन प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली, थैंक यू बताने के लिए। One order for supply of 100 ACs in Hong Kong has been received from the company. The company is able to determine the time and value. तो इसके लिए इन लोगों ने किसके पास गया? एडवांस रूलिंग के पास। क्या हम जा सकते हैं? यस। जैन मोहन प्राइवेट लिमिटेड कैन सीक एडवांस रूलिंग to determine the time and value of the air condition. After seeking advance ruling, if it is agreed with the finding of the authority for advance ruling, तो लोग किसके पास जा सकते हैं? ट्रिपल AR के पास भी जा सकते हैं सर। तो पहले ही ऑप्शन सही है सर। दूसरा क्या लिखा हुआ है? ना, ये तो गलत है सर। ये बोल रहे हैं कि वैल्यू के लिए एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते। ले सकते हैं सर, ये तो एकदम ही गलत है। ये तो बोलते हैं टाइम और वैल्यू दोनों के लिए नहीं ले सकते, ठीक है। इसके नहीं, ARR इज फाइनल नहीं होता सर, उसके अगेंस्ट भी हम ट्रिपल AR के पास जा सकते हैं सर। समझ आया सर? सिंपल केस सिनेरियो था, इजी था। आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना। चलो, थैंक यू।